हालेलुया। मैं यहाँ सुकुर पंचायत के कैंपस पे बैठा हूँ और यहाँ आज आया हूँ मेरा भक्ति करने के लिए। और सुबह सुबह मैंने पवित्र किताब, पवित्र वचन में पढ़ रहा था। एक न्यायाधीश जो इज़राइल के था, उसका नाम था सैमसन। वो काफ़ी मूवीज़ भी पिक्चर हॉलीवुड ने बनाया इस जज के लिए, इस न्यायाधीश के लिए। उनको न्यायाधीश इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने इज़राइल के शत्रु, तब के शत्रु फिलिस्तीन पे, उन पे विजयता प्राप्त किया था। क्योंकि ये न्यायाधीश के समय में कुछ करीब कितने साल के थे, इज़राइल जो है, जो मूसा का जो नियम दे चुका था, तो उस नियम से काफ़ी बार हटता था। और हर बार इन लोग परमेश्वर को पुकारता था और परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनता था। और हर बार एक न्यायाधीश को उनकी शत्रु से बचाने के लिए भेजता था। तो वैसे एक न्यायाधीश सैमसन था जो उसको काफ़ी ताकत था। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ हैरी पॉटर का स्टोरी। आप लोग सब लोग ने देखा होगा कि हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर में जब ये तांत्रिक का कॉलेज में पढ़ता था, और वो तांत्रिक का कॉलेज में जाने से पहले वो एक जगह जाता था जहाँ तांत्रिक का सब आइटम्स, उसको जादू का आइटम सब मिलता था वहाँ। तो ये जगह का नाम इस किताब में, जेके रोलिंग्स का किताब हैरी पॉटर, हर बुक में ये आता है कि हैरी पॉटर जाने से पहले सब लोग नया साल के लिए जादू का आइटम लेते हैं। और ये आइटम सिर्फ डागन वैली में मिलता था। और डागन इज़राइल के शत्रु के भगवान था। और इसका नाम सैमसन की कहानी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को मेरे साथ भक्ति में परमेश्वर की चरण की ओर लेके जाने के लिए एक गाना गाता हूँ, ताकि आप इस भक्ति में मेरे साथ शामिल हो। स्वर्गदूत पुकार रहा है इस यशुदासी को। स्वर्ग मेरा घर नहीं तो कुछ ना चाहूँगा। हे प्रभु, ब्रह्मन मेरा घर नहीं, मैं केवल यहाँ से गुजर रहा हूँ। स्वर्गदूत पुकार रहा है इस यशुदासी को। स्वर्ग मेरा घर नहीं तो कुछ ना चाहूँगा। आप चाहे माने तो ना माने, हम यहाँ से केवल गुजर रहा है, ना केवल मैं, हम सब लोग यहाँ केवल गुजर रहा है। हम सब लोग आत्मा है जो मनुष्य के मार्ग पे चल रहा है। अभी हम सब लोग अपना आत्माइक जीवन में ध्यान देना चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ से गुजर रहा है। और इस आत्माइक जीवन की कोशिश में मैं ये भक्ति करते आया हूँ। यीशु मसीह की कहानी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके कहानी जो है सभी धर्म के नियम के अनुसार, मैं क्या कहूँ, इसका न्याय मूसा का न्याय चाहे हो या
आप कर्मा का न्याय का हो, कुछ भी हो, जो सही है, जो सही मार्ग है, जो व्हाट इज़ राइट एंड जस्ट, उसका कहानी है पूरा बाइबल में। और इस ये व्हाट इज़ राइट एंड जस्ट उसका काबिलियत हमें नहीं दिया गया है, क्योंकि हम इज़राइल के इतिहास से देखते हैं कि मूसा का नियम में कुछ हर 40 साल में भाई लोग हट जाता था रास्ते से, और हर 40 साल के बाद परमेश्वर उनको बचाने के लिए एक न्यायाधीश भेजता था। तो एक न्यायाधीश था, वो सैमसन था। उसका कहानी मैं सुनाता हूँ, और उसका कहानी हैरी पॉटर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो हैरी पॉटर के 7 किताब है, और मैंने सब 7 किताब पढ़ लिया था यीशु मसीह में शामिल होने से पहले। और मेरे एक चर्च के एक दोस्त ने उनके बेटियों को देख रहा था, इन लोग पिक्चर टीवी पे हैरी पॉटर देख रहा था, और वहाँ देख रहा था कि भाई ये जो है कोई तांत्रिक का कुछ बना हुआ कुछ चीज़ है, वो घोड़े का खून पी रहा है। तो उसने कहा ये क्या है भाई, ये क्या गंदा चीज़ क्या बता रहे हैं आप, ये हम नहीं देखना चाहिए। तो उसने मेरे को बताया था कि हे भाई, ये मेरे बच्चे लोग हैरी पॉटर की मूवी देख रहा है। तो मैंने उन बच्चों को बिठा के मैं बोला था कि आपको मालूम है कि हैरी पॉटर उनकी तांत्रिक जीवन के लिए कहाँ से तांत्रिक की चीज़ खरीदता था। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमको नहीं मालूम है। मैं बोला बाइबल में भी लिखा है। तो ये 2 बच्चे लोग, अच्छा जवान लड़की लोग थे, और उनका भाई, उनका छोटा बेटी मैं उनको बहुत प्यार करता था, 5 साल से जानता हूँ मैं उनसे। तो उन्होंने पूछा था मेरे को, तो मैंने बोला था कि हे भाई, हैरी पॉटर जाने से पहले हर बार डागन एली में उनका तांत्रिक, आपको मालूम है डागन कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे मालूम नहीं डागन कौन है। तो मैंने बताया डागन जो है वो फिलिस्तीन का एक भगवान था, जिस पे ना केवल परमेश्वर विजयता प्राप्त किया था, लेकिन सैमसन ने भी विजयता प्राप्त किया था। तो ये हुआ हैरी पॉटर का और डागन। तो डागन का मंदिर में सैमसन को बुलाया गया था, क्योंकि पूरा कहानी नहीं सुनाता हूँ। सैमसन ने उन पे काफ़ी हमला किया है, तो उनको पकड़ के उनका आँख निकाल के उनको कैद किया था। तो जब त्यौहार हो रहा था, डागन का त्यौहार हो रहा था, तो सभी लीडर लोग, आप आज का ज़माना में बोलेगा तो पूरा कैबिनेट और मिनिस्टर लोग जमा हुआ था, उनके रिश्तेदार और उनके बीवियां सब लोग जमा हुआ था मंदिर में, और सैमसन को बुलाया गया था उनका दिल बहलाने के लिए। अभी वह सैमसन कैसे पहुंचा वहाँ? सैमसन जब जवान हुआ था, तो उसने अपना माता और पिता को बोला था कि हे भाई, आप इन फिलिस्तीनों से मेरे लिए एक लड़की मेरे को पसंद आया था, उनसे मेरे को शादी करना चाहिए। तो पिताजी बोला था कि हे भाई, ये शत्रु का औरत है, उसको साथ क्यों शादी करना चाहता है? तो उसने कहा था भैया, उनका माता और पिता को नहीं मालूम था कि ये सैमसन का दिल परमेश्वर ने रखा था, क्योंकि उनको फिलिस्तीन्स पे वार करना चाहता था। और लेकिन ये लड़की का रिश्तेदार ने शादी में दाखिल दिया। इन लोग अलग हुआ। सैमसन को एक रंडी के साथ जुड़ा हुआ था, डिलाइला उसका नाम था, और ये डिलाइला ने उसको फिलिस्तीन्स के हाथ में दिया था, और सैमसन कैद हुआ था, काफ़ी दिन के लिए कैद हुआ था। उनका आँख निकाला था, और उनको इस मंदिर में बुलाया था जहाँ पूरा फिलिस्तीन्स का कैबिनेट, मिनिस्टर, उनके रिश्तेदार, उनके बीवी, 3000 से ऊपर लोग जमा हुआ था इस मंदिर में, और सैमसन को बुलाया था। और सैमसन ने वो लड़का को बोला, ये मंदिर
डागॉन का था। डागॉन, जहाँ हैरी पॉटर उसका तांत्रिक का सामान लेने जाता था। तो सैमसन ने वो लड़का जो उसका हाथ पकड़ के आ रहा था, बोला बेटा मुझे वहाँ लेके जाओ जहाँ इस मंदिर का खास पिलर, उसका मंदिर का मीनार जो यहाँ है। तो वो दो मीनार के बीच में परमेश्वर ने उसको इतना शक्ति दिया था कि उसने दो मीनार को हटा के पूरा मंदिर को 3,000 फिलिस्तीनों की मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और उनके बीवी और इनके रिश्तेदार पे, और खुद भी मर गया था। तो ये हुआ सैमसन का कहानी। मैं ये कहानी क्यों सुनाता हूँ और मेरे यीशु मसीह के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये कैसे जुड़ा हुआ है? ये इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि परमेश्वर के एक ही रीति है। अगर हम आत्माइक जीवन में ध्यान नहीं देते हैं, हम अगर हमारे आत्माइक जीवन में नहीं ध्यान देते, हम गलत रास्ता पे चले जाता है, तो वो हर बार हमें सही रास्ता पे किसी ना किसी को भेजेगा या आपको उसके पास बुला लेगा भाई, उसके पास बुला लेगा। तो मूसा का जो नियम था, हम लोग ने पिछले बार देखा था कि ये मूसा का जो नियम था उनको दिया गया था, ये हर बार हट जाता था इज़राइल के देशवासियों, और हर बार परमेश्वर उनको एक न्यायाधीश देता था। न्याय का आज्ञा पालन करना परमेश्वर के लिए एकदम नंबर 1 महत्वपूर्ण है, और हमारे आत्माइक जीवन के लिए हमें काबिलियत नहीं है इस न्याय के रास्ते पे चलना। We are not capable of doing right and just. We have to be liberated, because to do right and just, it is not in our capacity. हमें बनाया नहीं गया है, तो हमें क्या बोलते हैं, रिक्रिएट करना पड़ता है। हमें वापस जैसे कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनाने में कुछ होता है, ऐसे ही ऐसे एक चीज़ होना है, और ये यीशु मसीह के ध्यान के साथ हो जाता है। जब हम क्रूस पे देखते हैं तो हम इतने टूट जाते हैं कि भाई, अगर हम सोचे कि यीशु मसीह मनुष्य भी है, तो उनको परमेश्वर नहीं मानता है। तो कोई अगर कहते हैं हम अपने शहीद, मैं अभी आपको फ़ोटो देके, हम अपने शहीदों को इतना मान देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए प्राण दिया है। तो अगर परमेश्वर ने खुद अपने लिए प्राण दिए ताकि हम उनके न्याय के अनुसार दैट वी वॉक अकॉर्डिंग टू हिज राइचियसनेस, क्योंकि हमको काबिलियत नहीं है, और ये केवल नहीं है, वो ना केवल हम क्रूस को देखते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हमें उनकी पवित्र आत्मा, तो हमारी आत्मा जिसका जो गलत रास्ते पे चलने पे एकदम आसान है, ये आत्मा उनका साथ जुड़ जाता है, और ये हमें काबिलियत देते हैं कि भाई, अभी हमें कोई न्यायाधीश नहीं चाहिए, उनका न्याय हमारे साथ और हमारे हृदय में है, और उसके अनुसार हम चलेंगे। ये तो इतना महत्वपूर्ण है। इट इज़ सो फ्रीइंग, इतना आज़ादी हमें मिलते हैं। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं ये बंद करता हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे यहाँ भेजा है, ये सुंदर सा पंचायत के कैंपस पे। मैं यहाँ से हमारे पंचायत में न्याय की
न्याय की स्थान है, ये न्याय की राजधानी है हमारे पंचायत के लिए। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हर सज्जन जिस इस पंचायत में से में न्याय करता है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वो आपके न्याय के अनुसार जो सही है और जो what is right and just, that they always do that. Now please remove all corruption, all unholiness and all unrighteousness from this place, Father. I pray that the rule of your Son prevails here. In Jesus' name, Amen.